हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 द स्टोरी ऑफ अ कॉइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉइन का मतलब सिक्का होता है, यानी इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉइन है अर्थात जो सिक्का है वो कैसे आया, और जब सिक्का नहीं हुआ करता था उस समय लोग किस चीज़ का प्रयोग करके सामान को खरीदते थे या किसी को देते थे। इन एंशियंट टाइम ह्यूमन बींग्स यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट। पहले क्या होता था कि लोग जो है वह जंगलों में रहते थे। देयर लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, और जंगल में जो उनका ज़िंदगी था वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें उन्हें होती थी। दे वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे स्पेंट देयर नाइट इन केव्स और ऑन ट्रीज। वह अपनी रात को या तो गुफाओं में या फिर पेड़ों पर बिताया करते थे। दे एट फ्रूट ऑफ ट्रीज और मीट ऑफ एनिमल्स। वह पेड़ों से फल और जानवरों का मीट खाकर जीवित रहते थे। देयर वॉज डेंजर ऑफ फियर्स वाइल्ड एनिमल्स, और वहाँ पर जंगली जानवरों से उन्हें खतरा भी बहुत था। दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन। तो अपने आप को और एक दूसरे को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो ग्रुप में रहना शुरू किए। थिंकिंग मैन वेयर इंटेलिजेंट, और यही जो सोच है, जो विचार करने की क्षमता है, यही आदमी को बाकियों से क्या बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। दे गैदर्ड एक्सपीरियंस एंड यूज्ड इट फॉर देयर बेटर फ्यूचर। जैसे जैसे उनके पास जो भी परेशानियां देखने को मिलती है तो वैसे वैसे वो क्या करते हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेके वह धीरे धीरे अपना फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए नया नया कार्य करते रहते हैं। दे लर्नड द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने इसी प्रकार से खेती करना भी सीखा था। दे स्टार्टेड लिविंग एट अ प्लेस, और जब उन्होंने खेती करना सीखा तब वह एक जगह रहना भी सीख गए थे, और एक जगह रह के वो खेती किया करते थे। दे बिल्ट हट्स टू लिव टुगेदर। उन्होंने झोपड़ी बनाया ताकि वह साथ में रह सकें। इन दिस वे विलेज केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो इसी तरीके से जब उन्होंने झोपड़ी बनाना शुरू किया तो इसी तरीके से एक गांव तैयार हुआ। लेटर ऑन विलेज डेवलप्ड एज अ टाउन। धीरे धीरे जो विलेज है वह टाउन में तब्दील हो गया, टाउन बन गया, शहर बनने लगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो पहले के लोग थे वो कैसे रहते थे और कैसे खाते पीते थे। यहाँ पे कुछ हड्डियाँ भी देखने को मिल रहा है। इन द बिगनिंग मैन नीड्स वाज वेयर वेरी लेस। शुरुआती में आदमी की जो ज़रूरत थी वो बहुत कम हुआ करती थी। व्हेन देयर नॉलेज इंक्रीज, लेकिन जैसे जैसे उनका जो नॉलेज है वो बढ़ते गया, देयर नीड्स अल्सो इंक्रीज। तो उनकी ज़रूरत भी क्या हो गई, बढ़ते गई। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं तो हमें इच्छा होने लगता है कि काश वो चीज़ हमारे पास होता और हम उसका इस्तेमाल करते। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मैन टू प्रोड्यूस ऑल थिंग्स ऑफ हिज नीड हिमसेल्फ। तो यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या कहें, यह पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति को जो भी चीज़ का ज़रूरत होता है वह सारा चीज़ वह प्रोड्यूस कर सके। एक व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है, अब वो सारा ज़रूरत का चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी के कारण देयरफॉर दे एक्सचेंज थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। इसी के कारण वो लोग क्या करने लगे, चीज़ों का एक्सचेंज करने, यानी चीज़ों का आदान प्रदान करने लगे। अपना चीज़ दूसरे को देने लगे और दूसरे से वह चीज़ लेने लगी। इट वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, और इसी को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, सामान का आदान प्रदान करना ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। एट फर्स्ट द काउ वॉज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। शुरुआती टाइम में काउ को, यानी कि गाय को, एक तरह से एक्सचेंज करने का मीडियम के तौर पे उसे यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। देयर वर मेनी डिफ़िकल्टीज इन दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन यह एक्सचेंज करने का जो सिस्टम था काउ के जरिए,
तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी। पैडी टुक प्लेस ऑफ द काउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ईजी। तो यह एक्सचेंज को ईजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए काव के जगह पैडी का इस्तेमाल होने लगा, यानी कि धान का इस्तेमाल होने लगा। Then the coin came in existence and became the most popular medium of exchange। और उसके कई दिनों बाद कॉइन का अस्तित्व सामने आया, मीन्स कॉइन आया और वह सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल, और कॉइन्स जो है वह धातु का बनाया जाता था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स। कॉइन को बनाने के लिए बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे धातुओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। द किंग्स यूज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल गोल्ड टू मेक कॉइन्स। जो राजा लोग थे वो सोना का इस्तेमाल करके कॉइन्स बनाने लगे। आफ्टर गोल्ड द चांस ऑफ सिल्वर केम। फिर गोल्ड के बाद सिल्वर का टाइम आया, मतलब कि लोग फिर सिल्वर का सिक्का बनाना शुरू किए। कॉपर एंड एल्युमिनियम वेयर आल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स। फिर बाद में कॉपर और एल्युमिनियम का भी सिक्का बनाना शुरू हो गया। इन इंडियन हिस्ट्री, हमारा जो भारतीय इतिहास है, देयर इज आल्सो प्रूफ ऑफ यूजिंग लेदर फॉर दिस पर्पस। उसमें इस चीज़ का प्रूफ भी है कि एक ज़माने में लेदर का, मतलब कि चमड़ा का भी सिक्का बनाया गया है। मेटल इज टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। मेटल यानी कि जो धातु है वह माइंस से निकाला जाता था। देयर आर मेनी अनवांटेड मटेरियल्स इन इट। मेटल्स सीधा सीधा नहीं निकल जाता, ऐसा नहीं कि आप ज़मीन की खुदाई किए और खुदाई करने के बाद आपको नीचे से वहाँ से सोना मिल गया या फिर चांदी मिल गया। उसके साथ बहुत सारा मटेरियल्स उसमें लगा हुआ मिलता है। इट इज़ प्यूरिफाइड इन द फर्नेस। और फर्नेस में मतलब कि जहाँ पे फायर का चैम्बर होता है, जहाँ पे आग लगाया जाता है, वहाँ पे आग लगा के इसे पिघला के और इसमें से वो मेटल को बाहर निकाला जाता है। प्यूरिफाइड मेटल इज सेंट टू मिंट। और उसके बाद वह जो मेटल निकल जाता है उसको मिंट करने के लिए भेज दिया जाता है। इन मिंट में क्या होता है, डिफरेंट मेटल्स आर मेल्टेड एंड मिक्सड इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन। इसमें डिफरेंट यानी कि अलग अलग प्रकार के जो मेटल्स हैं उनको पिघला के, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर है, इसको पिघला दे दोनों को, और पिघलाने के बाद इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन में इसको क्या करे, मिक्स कर दिया जाए। मतलब कि इसका कुछ प्रोपोर्शन लेके और इसका कुछ प्रोपोर्शन लेके और दोनों के प्रोपोर्शन को मिला के क्या बनाया जाए, सिक्का बनाया जाए। दिस मिक्स्ड मेटल इज पास थ्रू डिफरेंट मशीन्स। और उसके बाद ये जो मिक्स्ड मेटल है इसको बहुत सारे मशीनों से पास किया जाता था। आफ्टर दिस प्रोसेस द कॉइन गेट्स इट्स ग्लिटरिंग शेप। और इसके बाद जो कॉइन है यानी कि सिक्का है वह एक शेप भी धारण कर लेता है, एक आकार भी उसे मिल जाता है और साथ ही साथ वह चमकदार भी हो जाता है। ब्यूटीफुल डिज़ाइंस आर पुट ऑन बोथ फेसेस ऑफ द कॉइन टू ऐड टू इट्स ब्यूटी। और सिक्के को और भी सुंदर बनाने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस भी बनाए जाते हैं। द कॉइन इज सेंट टू द रिजर्व बैंक। उसके बाद कॉइन्स को यानी सिक्के को रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता है, यानी कि आरबीआई जिसे कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रॉम द रिजर्व बैंक द कॉइन गोज इन द हैंड्स ऑफ मैन। उसके बाद रिजर्व बैंक से सभी बैंक में जाता है और सभी बैंक के बाद आदमी लोग के हाथ में भी जाता है। द जर्नी ऑफ द कॉइन बिगिंस इन दिस वे। तो इस तरीके से कॉइन की जर्नी शुरू हुई। इट मूव फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। वह एक हाथ से दूसरे हाथ जाते गया। जैसे कि किसी ने कुछ सामान खरीदा तो उसने उसको सिक्का दे दिया, उस जो उसके पास सिक्का था वो उसे दे दिया और सामान ले लिया, तो एक हाथ से दूसरे हाथ वह सिक्का चला गया। इसी प्रकार से सिक्का एक हाथ से दूसरे हाथ जाते रहता था, जाते रहता है भी। इट गोज इन द हैंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैन। ये सभी तरह के व्यक्तियों के पास यह जाता है, चाहे वह अच्छा हो, चाहे वह बुरा हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो। समटाइम्स इट गोज इन हैंड्स ऑफ अ रिच मैन। कभी कभी वह अमीर व्यक्ति के साथ हाथ में जाता है, तो समटाइम्स इट गोज इन द हैंड्स ऑफ अ पुअर मैन। तो कभी कभी यह
पुअर, जो गरीब होते हैं उनके हाथ में चला जाता है। सम मैन कीप इट इन देयर पॉकेट, कुछ लोग इसे अपने पॉकेट में संभाल के रखते हैं। तो सम मैन कीप इट इन द पर्स और वॉलेट, तो कोई इन्हें अपने पर्स में या फिर वॉलेट में रखते हैं। इट इज़ आल्सो केप्ट इन आयरन सेफ, तो कुछ लोग आयरन का बना हुआ जो सेफ होता है उसमें भी रखते हैं। यहाँ पे कुछ सिक्का दिया हुआ है, इसमें से सिक्का का जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो कुछ सिक्का का पिक्चर में चेंजेस भी आए हैं। खैर अब तो 50 पैसा ये सब तो नहीं चलता, लेकिन 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया ये सब चलता है। और अभी का जो नया इन्वेंशन में, मतलब कि नए प्रकार का जो आया है सिक्का, वह है 10 रुपये का सिक्का। पहले 10 रुपये का सिक्का नहीं हुआ करता था, अब ये 10 रुपये का सिक्का आने लगा है। द कॉइन हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कॉइन जो है वह एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहता है, कभी इसके हाथ में तो कभी उसके हाथ में। When the coin goes in the hands of a miser, जब सिक्का किसी दुखी आदमी के हाथ में जाता है, it has to stay there for a long time, तो वह उसके पास बहुत लंबे समय तक रहता है। He does not want to let the coin go out of his hands, वह उस कॉइन को अपने हाथ से बाहर या हाथ से दूसरी जगह नहीं जाने देना चाहता है। Some people are fond of collecting coins, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिक्का जमा करने का बहुत शौक होता है। आप लोगों ने भी बच्चे में, जब आप छोटे बच्चे होंगे बहुत, या अभी भी किन्हीं का ऐसा होगा कि वह सिक्का को जमा करते होंगे। सिक्का को अपने जो बिन होता है, बिन मतलब कि जो पिगी बैंक होता है छोटा सा, जो उसमें भी आप रखते होंगे। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन देयर कलेक्शन, और उनके पास तरह तरह का कॉइन्स भी होगा। टाइम टू टाइम कॉइन्स आर इशूड विथ सम स्पेशल फीचर्स, समय समय के साथ कॉइन्स में नया नया गुण, नया नया फीचर्स देखने को मिलते हैं। Whenever they find such a coin, they add it in their stock, और जब भी कोई किसी को एक अलग प्रकार का कॉइन देखने को मिलता है तो वह उसे अपने पास में रख लेते हैं। जैसे कभी 25 पैसा का सिक्का हुआ करता था, तो उस समय के लोगों के लिए 25 पैसा नॉर्मल था, लेकिन अभी तो 25 पैसा नहीं चलता। लेकिन अभी अगर किसी बच्चे को 25 पैसा दिखा दिया जाए तो वो बहुत खुश होगा कि अरे वाह, आपके पास ये सिक्का भी है। तो लोग स्टॉक में ये सब रखते हैं जिन्हें सिक्का कलेक्ट करना पसंद होता है। सच पीपल हैव कलेक्शन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम ओल्डन डेज टू मॉडर्न डेज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉइन्स का कलेक्शन करना बहुत पसंद होता है, और वह ओल्डन डेज से, मतलब कि पुराने टाइम से लेके नए टाइम तक वो क्या करते हैं, कॉइन्स को जमा करते हैं। दे ट्राई टू कलेक्ट द कॉइन ऑफ अदर कंट्रीज टू, और वह दूसरे कंट्री यानी कि दूसरे देश का भी सिक्का को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम द कॉइन लूजेज इट्स ब्यूटी, जैसे जैसे समय बीत रहा है कॉइन का ब्यूटी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। पीपल हेजिटेट टू एक्सेप्ट इट, लोग कॉइन को रखना या उसको लेना पसंद नहीं करते हैं। When this condition comes, the coin is sent to the reserve bank, और जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि सिक्का बहुत ज़्यादा हो गया और कोई लोग उसे लेना नहीं चाहते हैं, तो वह सिक्का को दोबारा से रिजर्व बैंक में भेज दिया जाता है। देन अ न्यू कॉइन इज इशूड इंस्टेड ऑफ अ ओल्ड वन, और उस पुराने सिक्के के बजाय, उस पुराने सिक्के के जगह एक दूसरा जो कॉइन है, एक न्यू कॉइन इशू किया जाता है। द लाइफ ऑफ द कॉइन इज़ वेरी लॉन्ग, कॉइन का जो ज़िंदगी है वो बहुत ही लंबा है, वो ख़त्म नहीं होने वाला है, बस इसमें चेंजेस आते रहेंगे। इट लास्ट फॉर 100 ऑफ ईयर्स, यह 100 सालों तक भी चलते रहेगा। इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, यह भी एक सुंदरता है इसका कि यह कभी इसका ख़त्म नहीं होगा, ये 100 सालों से भी ज़्यादा तक यह चलते रहेगा। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वाटर और फायर ऑन द कॉइन, और
100 ऑफ ईयर्स तक इसका ब्यूटीफुल तो रहेगा ही, इसके साथ ही साथ इसमें ना ही किसी पानी का ना ही किसी आग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट हैज़ बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इसका फेस वैल्यू भी होता है और मार्केट वैल्यू भी होता है। ड्यू टू इट्स वेट, उसके वेट के कारण पीपल फील डिफ़िकल्टी इन कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लोग सिक्का इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, 100 का सिक्का दे दिया जाए तो वह कितना भारी लगेगा। तो उसकी वेट के कारण, उसका भारीपन के कारण लोग उसे लेना पसंद नहीं करते। ड्यूरिंग जर्नी दे प्रीफर पेपर नोट टू कॉइन्स। जब वह जर्नी करते हैं, मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, तब कॉइन्स के जगह वो लोग नोट लेना पसंद करते हैं, पेपर नोट जिसे कहते हैं। अभी जो हम लोग नोट देखते हैं वह पेपर नोट है, कागज़ का बना हुआ नोट। द पेपर नोट हैज़ ओनली फेस वैल्यू। पेपर नोट का सिर्फ फेस वैल्यू ही होता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ केयर। उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। अगर वह जरा सा भी फट गया तो लोग उसे लेना भी पसंद नहीं करते। इट डज़ नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज द कॉइन। वह कॉइन की तरह लास्ट नहीं करता, मतलब बहुत दिन तक उसका लाइफ नहीं रहता है। एट प्रेजेंट प्लास्टिक मनी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शॉपिंग। अभी तो प्लास्टिक मनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर है। लोग प्लास्टिक मनी का ही इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी जब कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और किसी प्रकार का भी उन्हें सामान खरीदना होता है तो वह प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्लास्टिक मनी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक। यह एक प्रकार का कार्ड है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। अ पर्सन कैन ईजिली गो एनी वेयर विद दिस कार्ड। एक इंसान कहीं पे भी इस कार्ड के साथ में जा सकता है क्योंकि यह कार्ड ना तो भारी होता है ना ही इसका फटने का डर होता है। ही कैन बाय रेल और एयर टिकट विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। इस कार्ड के जरिए हम ट्रेन का टिकट ले सकते हैं, एयर का टिकट यानी कि एरोप्लेन का टिकट भी हम लोग ले सकते हैं। ही कैन परचेज थिंग इन मॉल विथ प्लास्टिक मनी। और इतना ही नहीं, अगर हम मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम प्लास्टिक मनी के जरिए किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लास्टिक मनी कितना सारा है। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो बहुत सारा प्लास्टिक मनी होता है। पीपल आर मैड आफ्टर क्वाइंस। लोग तो क्वाइंस के पीछे पागल हैं। दे वॉन्ट टू कलेक्ट मोर एंड मोर क्वाइंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वाइंस के पीछे इतने पागल होते हैं कि चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वाइंस को कलेक्ट करके रखें। द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट। उनको जितना मिलता है उनको उतना ही चाह उनका बढ़ते जाता है। दे वॉन्ट टू गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ क्वाइंस। वह क्वाइंस के जरिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी पाना चाहते हैं या पा सकते हैं। दे नेवर वॉन्ट टू पार्ट विथ इट। वह इससे अलग नहीं होना चाहते। दे वॉन्ट टू अर्न क्वाइंस बाय हुक और बाय क्रुक। लोग किसी भी कारण से क्वाइंस को कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। दे फाइट विद देयर ओन ब्लड फॉर क्वाइंस। पैसों के लिए लोग अपने ही खून से भी लड़ लेते हैं, मतलब कि भाई भाई में ही पैसे के लिए लड़ाई हो जाता है। द कॉइन लाफ्स एट दिस बिहेवियर ऑफ पीपल। जो सिक्का है वह लोगों के इस बिहेवियर पर हंसता भी है। यह तो जो चैप्टर है यह तो कॉइन का स्टोरी था, तो ये जो कॉइन है वह लोगों के बिहेवियर पे भी हंसता है कि लोग मेरे पीछे कितना पागल हैं। दे विल नॉट स्टॉप रनिंग आफ्टर द कॉइन अंटिल दे हैव कंटेंटमेंट। जब तक उनका चाह होगा, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक वो लोग मेरे पीछे भागना बंद नहीं करेंगे। और इंसान जो है वह तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो में हम लोगों को ये पता चल गया कि कॉइन्स यानी कि पैसे जो हैं वह हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या पैसे रियली में हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? कमेंट करके मुझे बताएं।
और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।